सब दिल्ली चक्कर काट रहे हैं कि हम भी भाजपा में आने वाले हैं। आप लोग कल तो तो दिल्ली से लेने वापस के आए हो। सब लेने के लिए आवेदन लंबी है और उस पर पुनर्विचार चल रहा है। बघेल जी, आपका क्या इरादा? आदरणीय मंत्री जी, अभी जितने जो सांसद है ना, वो कांग्रेस से जाके बने। आप क्या नहीं बन पा रहे, इसलिए बने ना। प्रश्नकाल श्री बघेल लक्ष्मण। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से बस्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज के द्वारा डीएमएफ के तहत प्राप्त राशि के संबंध में पूछा था, लेकिन जो उत्तर आया है ये जानकारी गलत है। मैंने सिर्फ अपने विधानसभा के कौन कौन से राशि सैंक्शन हुई थी, कौन कौन से कार्य स्वीकृत हुए थे और कितनी राशि, इस संबंध में जानकारी उत्तर नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बस्तर विधानसभा में कौन कौन से कार्य स्वीकृत है और कितने काम स्वीकृत है। मुख्यमंत्री के प्रश्नों के उत्तर श्री ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री जी देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बस्तर विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफ अंतर्गत प्रत्यक्ष ग्रामों से वर्ष 2021-22, 22-23 एवं 23-24 जनवरी 2024 तक 2 करोड़ 4 लाख रुपए डीएमएफ मद में टोटल प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि में दंतेवाड़ा जिला खनिज न्यास से बस्तर जिला खनिज संस्थान न्यास को 430 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। प्राप्त राशि के विरुद्ध संबंधित ग्रामों को निर्माण अथवा अन्य कार्यों हेतु 34 करोड़ लाख रुपए की स्वीकृति बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। जो पूरी सूची है वो माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैंने सिर्फ बस्तर विधानसभा के लिए पूछा है। इतना करोड़ की बात कर रहे हैं, उतने करोड़ की सैंक्शन थोड़ी हुआ है। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बस्तर विधानसभा क्षेत्र है, जो माननीय सदस्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस क्षेत्र में 34 करोड़ रुपए के काम, 34 करोड़ 6 लाख रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं और पूरी सूची में सम्मानीय सदस्य को उपलब्ध करा। ठीक है। स्वीकृत राशि में से ऐसे प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, ऐसे काम निरस्त हुए हैं क्या, आप बताने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार के विभाग की ओर से एक बार शासी परिषद की बैठक बुलाकर उसका निर्णय किए जाने का एक निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर से किसी कार्य को अस्वीकृत नहीं किया गया है, केवल शासी परिषद की बैठक बुला करके उसको रीचेक करने के लिए बोला गया है। तो अगर कोई कार्य, मेरे संज्ञान में नहीं है कि वहाँ पे कोई कार्य स्वीकृत किया गया है। ठीक है। अगर कोई प्रश्न और करना है, तीसरा प्रश्न कर सकते हैं आप। अब मैंने यही चाहा था कि कौन से ऐसे कार्य से अस्वीकृत हुए हैं उसको बताने का कष्ट करेंगे करते हैं। चलिए। शासी परिषद की बैठक वहाँ पर लेने के पूरे प्रदेश के सभी जिलों में निर्देश दिए गए हैं और उसी में तय किया जाना है। और वहाँ पे कोई काम अस्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है, इस संबंध में मैं सम्मानीय सदस्य को कल तक जानकारी उपलब्ध करा। चलिए, कल तक जानकारी उपलब्ध कर देंगे। श्रीमती छात्री नंद, इसी में चलिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके आदेश पर जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, पिछले बार जो शासी परिषद की बैठक हो चुकी है उसमें जो काम स्वीकृत हो गए हैं, तो वो काम स्वीकृत माने जाएंगे या नए सभी कलेक्टर द्वारा अभी शासी परिषद के कोई 21 को, कोई 22 को, कोई 23 को बैठक बुला रहा है, उसमें मिक्स कर देंगे या उस काम को भी ख़त्म कर देंगे? इसके बारे में भी जानकारी आप दिला दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि शासी परिषद बैठक बुलाने का यह आशय नहीं है कि सभी के सभी कामों को निरस्त कर दिया जाएगा या पुराने कामों को पूरी तरह से अमान्य कर दिया जाएगा। शासी परिषद में बैठकर अगर कोई काम कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो या कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक हो या कुछ हो, तो उस तरह की चीज़ों पे शासी परिषद वहाँ निर्णय ले सकता है। और उस शासी परिषद की बैठक में सभी सम्मानीय विधायकगण
उसमें उपस्थित होते हैं और अगर कोई बात हो तो शासी परिषद में रख सकते हैं। और जो शासी परिषद की अभी बैठकें हो रही हैं वो आगामी कार्य योजनाओं की दृष्टि से हो रही हैं और जो बेसिक गाइडलाइन है उसी के अनुरूप उसमें डिवीजन की हेल्थ में कितना, एजुकेशन में कितना, प्राथमिकता वाले सेक्टर में कितना, इसको मूल रूप से तय करने के लिए अभी की शासी परिषद की बैठकें हो रही हैं ताकि अभी जो और राशि आई है और भविष्य में लगातार आ रही है उसको भविष्य में और स्वीकृत करके विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके, ये उद्देश्य है। अगर कहीं पे ऐसा मामला आता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे शासी परिषद में निरस्त कर दिया गया है, उसे कार्य कराने की आवश्यकता है, तो आदरणीय विभाग को देखने वाले मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी बता सकते हैं, जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी कह सकते हैं और एक लोकतांत्रिक सेटअप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, इसी में जी 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 फिर वापस लौट के आ गए आप? नहीं, वो निरस्त की वाली बात है। शासकीय मतलब स्वशासी बैठक के बाद ही निरस्त हो गया। मेरी जानकारी में 2/1/2024 को हमारे बस्तर जिला में 5 काम निरस्त हुए हैं। बैठक तो नहीं, मैं कलेक्टर स्वयं निर्णय लेके निरस्त किया उसको। आप कह रहे हैं कि बैठक के 50 समीक्षक 50 तो उसका निरस्त होगी, लेकिन कलेक्टर के द्वारा ये 6 काम जो अपना स्टाफ डेम वगैरह का काम बनता, एक सिंचाई से योजना से संबंधित है, उन कार्य को 4 करोड़ 61 लाख रुपए का काम स्वीकृत था, उसको मतलब सितंबर में स्वीकृत था, उसको 2/1/2024 को निरस्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कलेक्टर ने निरस्त किया भी होगा तो उसे शासी परिषद में अनुमोदन लेना अनिवार्य है। शासी परिषद में अनुमोदन लेंगे तभी वास्तव में वो निरस्त की श्रेणी में आएगा। अनुमोदन अगर वो नहीं लेंगे तो उचित नहीं होगा, वो तो अनुमोदन वो लेंगे ही लेंगे अगर कोई कलेक्टर निर्णय लिया हो शासी परिषद। इसमें ये हो रहा है सर कि कलेक्टर जो डीएमएफ के अध्यक्ष होते हैं और जो एमएलए और अन्य जो मेंबर होते हैं वो सब एक मीटिंग लेते हैं। मीटिंग में अभी हम लोग बिलासपुर में ताज़ा अटल श्रीवास्तव जी भी थे, मैं भी था, सारे लोग थे। जो पुराने काम हैं और जो शुरू नहीं हुए हैं उसकी उपयोगिता, गुणवत्ता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके उस काम को बदला जा सकता है, ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है। कलेक्टर कोई अपना निर्णय नहीं लिए हैं, इसमें मेंबर लोग लिए हैं और मेंबर अगर लिए हैं साहब तो बदला जाएगा ही। हमको नहीं लग रहा है हमारे क्षेत्र में जो काम पहले मंजूर किए गए हैं वो ठीक है, तो उसको बदल के दूसरा काम दे देंगे। काम तो कलेक्टर को ही देंगे, मंजूरी कलेक्टर देंगे, निर्णय उसमें हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए तो चलिए आखिरी पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए। चलो माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शासकीय परिषद में जब प्रस्ताव पारित होंगे, एक्शन प्लान तैयार होगा, तो कितना % सदस्यों का सुझाव या प्रस्ताव से सम्मिलित होंगे? और चूंकि उसका अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं, तो कलेक्टर महोदय का कितना % रहेगा? सामान्य भाषा में प्रतिशत में बता दीजिए मेरे को। ये प्रतिशत वाला मामला अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार में नहीं चलता है। नहीं परिषद वो आप उस स्वरूप में मत लीजिए ना, सवाल को आप घुमा रहे हैं। हमारी सुझाव, हमारे प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जाएगा, कितना सम्मिलित किया जाएगा? वो 15% का ही चक्कर है। नहीं धर्मजीत, ये ठीक है ना, वो चक्कर तो खत्म हो गया जो आप बोल रहे हो। ये नया चक्कर में क्या है? कलेक्टर का प्रस्ताव होगा कि केवल हम लोग वहां बैठे रहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में प्रतिशत चलता था, तो क्या अब % चलेगा, ये बता दें। यादव जी क्या % चाहिए तुमला पहले बताओ। माननीय मंत्री, मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पक्ष के विधायक साथियों के साथ भी ये परिस्थिति निर्मित होगी। आप कृपया सदन में स्पष्ट कर दीजिए सदस्यों % का मामला खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा, पूरी तरह यही पूछ रहे हैं। आपको कितना % चाहिए आप तो क्लियर कर दीजिए। % का मामला पूरी जगह से समाप्त हो जाएगा। मैं नकदी ये बता दीजिए। विकास कार्यों में विधायकों को कितने % उनके वो सम्मिलित होगा एक्शन प्लान में, कार्यों में बोल रहा हूँ। आदरणीय सदस्य की मंशा को मैं समझ रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि कितना वो टोटल कार्य स्वीकृत होगा, उसमें कितने अमाउंट का कार्य विधायक के अनुशंसा पे स्वीकृत होगा, सदस्यों ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई
विधायक के कहने पे कितना, कलेक्टर के कहने पे कितना, जिला पंचायत सदस्य के कहने पे कितना, ऐसा कोई विषय नहीं होता अध्यक्ष महोदय। शासी परिषद एक कलेक्टिव निर्णय लेती है, सामूहिक निर्णय लेती है और उसमें निश्चित रूप से सभी सदस्यों के ओपिनियन का, विमत का ध्यान रखा जाता है।